देखिए, ये हम लोगों का दूसरा गद्यांश होगा। एक गद्यांश हम लोग कर चुके। देखिए क्या है, पढ़िए। इसका भी आप लोग अगर चाहें तो ट्रिक वही अपना सकते हैं। पहले प्रश्न देख सकते हैं। पहले प्रश्न देखने के बाद होता क्या है कि आंसर जहां पर आपको लगे तो वहां पर हल्का सा टिक कर लेंगे। एग्जाम में चूंकि आप लोगों को इस तरह से ऑनलाइन फॉर्मेट में एग्जाम होगा नहीं, अभी इस तरह से एग्जाम होता है सीटेट वाले का। सीटेट में इसी तरह के गद्यांश दिए जाते हैं। 10 नंबर का एक होता है और एक काव्यांश दिया जाता है, वो 5 अंक का होता है। ठीक है, तो 10 और 5 अंक 15 अंक का प्रश्न इसी से होता है। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है, इससे ज़्यादा नहीं, लगभग समझ लीजिए कि सेम। उस पर भी ऑब्जेक्टिव है। यहाँ तो आप लोगों को देख करके राइट करना होगा, आंसर लिखना होगा। वहाँ ऑब्जेक्टिव है तो इजी है। तो इस तरह के प्रश्न को अभी सॉल्व करेंगे तो वहाँ जाके कोई दिक्कत का सामना होगा नहीं होगा। तो आ जाते हैं हम लोग, इसका पहले प्रश्न देख लें। प्रश्न क्या है? सबसे पहला प्रश्न, आजकल धर्म का प्रयोग किस अर्थ में किया जाता है? पहला प्रश्न यही है। धर्म की व्यापक परिभाषा क्या है? धर्म किस धातु से बना है? धर्म के सनातन स्वरूप की उपेक्षा के क्या परिणाम हो रहे हैं? उपेक्षा है, देखिए उपेक्षा मतलब क्या होता है? किसी को नकारना। अपेक्षा मतलब उम्मीद करना। सांस्कृतिक और वैचारिक अवमूल्यन रोकने के लिए क्या करना चाहिए? 5 प्रश्न है। सभी प्रश्न 2 अंक स्तरीय है। मेथड वही है जो कि हम लोग अभी कर चुके हैं, पिछले गद्यांश में हम लोगों ने किया। अब हम लोग इसको देखते हैं। जहां पर भी आंसर लगेगा तो आप लोग बताएंगे। आजकल धर्म का प्रयोग संकुचित अर्थों में किया जाने लगा है। तो पहला ही आंसर यहाँ मिल जाता है। 1 नंबर का आंसर हम लोग का मिल गया। धर्म का प्रयोग किस अर्थ में हो रहा है? चलिए हम लोग पहला एक हाईलाइट कर ले इसको, संकुचित अर्थों में किया जाने लगा है। ठीक है, अब दूसरा देखते हैं। भारतीय दर्शन में इसकी व्यापक परिभाषा दी गई है। यहाँ से भी सब हमको लगता है कि कहाँ पर इसकी व्यापक परिभाषा दी गई है, तो भारतीय दर्शन में। यहां पर से देखिए 2 नंबर का आंसर भी आपको ऐसा मिस्टेक हो गया, इधर ध्यान स्क्रीन की ओर था नहीं। भारतीय दर्शन में कहां पर है इसकी व्यापक परिभाषा? भारतीय दर्शन में। चलिए अब उसके बाद देखिए एक और प्रश्न। धर्म शब्द ध्री धातु से बना है। ये भी प्रश्न है, धर्म शब्द किस धातु से बना है? तो ध्री धातु से है ना, जिसका अर्थ होता है धारण करना। क्या अर्थ होता है? देखिए अब प्रश्न है किसको धारण करना, क्या धारण करना। इस संबंध में विद्वानों का स्पष्ट मत है कि संसार में जो भी श्रेष्ठ हैं, जन कल्याणकारी हैं, सत्य हैं, शिवमय हैं, सुंदर हैं, जिससे हमारी सांस्कृतिक व आध्यात्मिक ऊर्जा धनीभूत होती है और जिससे हमें कर्मलीन होने की प्रेरणा मिलती है, उसे हम अपने आचरण में उतारें, धारण करें। अतएव भारतीय मनीषियों ने कहा है धार्यते इति धर्मः, धार्यते इति धर्मः। धर्म की एक परिभाषा भी है, धार्यते इति धर्मः, यानी जो धारण किया जाए वही धर्म है। आजकल जैसे तैसे धर्म के सनातन स्वरूप से अलग होते जा रहे हैं। हमारी अर्थ लिप्सा की उसी अनुपात में राक्षसी रूप धारण करती जा रही है। हमारी ओछी महत्वाकांक्षा, धन संग्रही प्रवृत्ति और संवेदनशीलता हमारे ऊपर हावी होने लगी है। हम वैचारिक व सांस्कृतिक अवमूल्यन के दलदल में आकंठ धस चुके हैं, कंठ तक धस चुके हैं। यदि हमें इससे उबरना है, निजात पानी है, तो पुनः सनातन और व्यापक धार्मिक मूल्यों को आत्मसात करना होगा। इसका मूल मंत्र है वसुधैव कुटुंबकम व सर्वे भवन्तु सुखिनः। कहता कि वसुधैव कुटुंबकम, ये धरती पर रहने वाले, देखिए सनातन धर्म का मूल मंत्र है। यही वजह है कि आज के टाइम में सनातन का कभी विशेष पंगा किसी से नहीं हुआ। विश्व इतिहास उल्टा का आप देख सकते हैं, कभी सनातन के बीच कोई बड़ा क्रूसेड या धर्म युद्ध नहीं हुआ है। क्रूसेड हुआ तो ईसाई और इस्लाम के बीच हुआ है। आप लोग इतिहास में जानते हैं ना, तो यही है। तो इसका एक मूल मंत्र यही है कि सब वसुधैव कुटुंबकम, यानी कि पूरी धरती पर रहने वाले हमारे कुटुंब हैं, अपने हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, यानी सब दुनिया में सुखी से रहे,
किसी से हमारा कोई द्वेष ना हो। तो चलिए, ये तो इसका फिलोसफिकल व्यू हो गया, हमको इसका आंसर बनाना है। तो आंसर देखिए, हम लोग 3-4 प्रश्न का उत्तर तो सीधा सीधा ऊपर में था। देखिए, कभी कभी कोई चीज होता है दिखता हार्ड है लेकिन होता हार्ड नहीं है ना। तो अभी हम लोग प्रश्न संख्या 1 पर आते। आजकल धर्म का प्रयोग किस अर्थ में किया जा रहा है? तो आजकल धर्म का प्रयोग संकुचित अर्थ में किया जा रहा है। तो किस को काट देंगे और यहां लगा देंगे संकुचित। धर्म का प्रयोग, धर्म की व्यापक परिभाषा क्या है? हाँ, नहीं, ये नहीं है। धर्म किस धातु से बना है? तो लिखोगे धर्म, ये किस के जगह खाली आ जाएगा, ध्री। क्या हो जाएगा? ध्री धातु से बना। यहाँ घ्री नहीं कर देना, घ और ध में अंतर होता है। धर्म के सनातन स्वरूप की उपेक्षा करने के क्या परिणाम हो रहे हैं? सांस्कृतिक व वैचारिक अवमूल्यन रोकने के लिए क्या करें? देखिए, 2 प्रश्न तो इजी वे में बन गया है, अब 3 प्रश्न थोड़ा सा क्रिटिकल है। धर्म की व्यापक परिभाषा क्या है? अब देखते हैं धर्म की व्यापक परिभाषा। 2 प्रश्न हम लोग का बन गया। देखिए, ये है भारतीय व्यापक परिभाषा पूछ रहा है, यहीं पर आप लोग फंस जाएंगे। यहाँ क्या है? भारतीय दर्शन इसकी व्यापक परिभाषा दी गई है। भारतीय दर्शन में इसकी व्यापक परिभाषा दी गई है, लेकिन ये व्यापक परिभाषा ये नहीं है। कहाँ? ये थोड़े पूछ रहा है कि ये धर्म का व्यापक परिभाषा कहाँ दिया गया, इन्हें ना पूछ रहा है। धर्म की व्यापक परिभाषा है क्या? नीचे में जो लिखा होता है, नहीं, वो नहीं है। तो यहां पर ये होगा धार्यते इति धर्मः। धार्यते इति धर्मः। धर्म की व्यापक परिभाषा क्या है? ये धार्यते इति धर्म है। ये आप लोगों का प्रश्न संख्या 2 का उत्तर हो जाएगा। बता देते हैं, क्योंकि देखिए इसको हमको एक ही वाक्य में लिखना है, आंसर लॉन्ग में लिखना है नहीं। अब देखिए यहाँ क्या हो जाएगा। अब पढ़ते फिर से कैसे का जवाब भी होगा ना। तो हम लोगों का एक प्रश्न बन गया। यहाँ क्या, भारतीय दर्शन में इसकी व्यापक परिभाषा दी गई है, लेकिन क्या दी गई है हमको ये ना पूछ रहा है कि व्यापक परिभाषा क्या है। तो धर्म शब्द ध्री धातु से बना है, जिसका अर्थ है धारण करना। यहाँ ये भी नहीं पूछ रहा है। अब प्रश्न है किसको धारण करना, क्या धारण करना। इसका व्यापक अर्थ हो गया क्या, धारण करना। तो इस संबंध में विद्वानों का मत है कि संसार में जो भी श्रेष्ठ है, कल्याणकारी है, सत्य है, शिवमय है, सुंदर है, सांस्कृतिक व आध्यात्मिक ऊर्जा घनीभूत होती है, जिससे हमें कर्मलीन होने की प्रेरणा मिलती है, उससे हम अपने आचरण में उतारें, धारण करें, है ना। यही होता है व्यापक परिभाषा पूरा। इसीलिए कहता है जो धारण किया जाए वही धर्म है। उसको बहुत शॉर्ट में मनीषियों ने एक लाइन में जो परिभाषा दिया है, धार्यते इति धर्मः। आया समझ में? धार्यते इति धर्मः। तो धर्म की व्यापक परिभाषा है धार्यते इति धर्मः। तो 3 प्रश्न हम लोगों का बन चुका। चलिए प्रश्न संख्या 4 पर आते हैं। धर्म के सनातन स्वरूप की उपेक्षा के क्या परिणाम हो रहे हैं। देखिए अब यहाँ पर क्या आता है, आजकल जैसे धर्म के सनातन स्वरूप से अलग हो रहे हैं। अलग होना यानी उपेक्षा करना, यही होता है ना। अलग होते जा रहे हैं। हमारी लिप्सा भी उसी अनुपात में राक्षसी रूप धारण करती जा रही है। हमारी ओछी मातंसा धन संग्रही प्रवृत्ति। रेलयान जाने दीजिए इसको। वाइब्रेशन हो रहा है। अच्छा देखिए तो क्या हो रहा है, थोड़ा सा देखिए इसको थोड़ा सा समझना होगा। जिसमें 1-2 प्रश्न इजी लगे ना, तो उसमें 1-2 प्रश्न हार्ड भी देता है।
और हार्ड कुछ नहीं, अगर पढ़ लें तो कुछ भी हार्ड नहीं है, क्योंकि हम लोग 10th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट हैं। और उर्दू स्टूडेंट को जो पूछा जाता है वो इससे आसान वाला पूछा जाता है ना, उसका लेवल थोड़ा लो होता है। देखिए क्या है कि क्या होता है, अलग होते जा रहे हैं। हमारी अर्थलिप्सा, अर्थलिप्सा यानी कि धन की जो लालच है वो भी बढ़ रही है, राक्षसी रूप धारण करती है। क्या रूप धारण करती है? हमारी ओछी महत्वाकांक्षा, धन संग्रही प्रवृत्ति और संवेदनहीनता हमारे ऊपर हावी हो रही है। हम वैचारिक व सांस्कृतिक अवमूल्यन के दलदल में आखंड धंस चुके हैं। तो अब यहाँ पर सबसे एप्रोप्रिएट आंसर यही हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? धर्म के सनातन स्वरूप की उपेक्षा के कारण हम, क्या होता है यहाँ तो डायरेक्ट लिखेंगे, धर्म के सनातन स्वरूप की उपेक्षा के क्या परिणाम हो रहे हैं? के परिणाम स्वरूप क्या लिखेंगे? के परिणाम स्वरूप क्या होगा? हम वैचारिक व सांस्कृतिक अवमूल्यन के दलदल में कंठ तक धंस चुके हैं, या आकंठ भी लिख सकते हैं, या कंठ तक धंस चुके हैं, ये होगा इसका आंसर। ये बात समझ में? तो क्या हो जाएगा? यहाँ तक तो हमको यही लेना है, यहाँ तक धर्म के सनातन स्वरूप की उपेक्षा के क्या हट जाएगा, है ना? क्या तो क्वेश्चन में आता, आंसर में तो क्या आएगा नहीं। तो धर्म के सनातन स्वरूप की उपेक्षा के परिणाम है, तो परिणाम स्वरूप आंसर में हम लोग को लिखाते हैं, परिणाम वाला में आप लोग को लिखाते हैं ना, के परिणाम स्वरूप हम क्या हो रहे हैं? वैचारिक व सांस्कृतिक अवमूल्यन के दलदल में आकंठ धंस चुके हैं। क्या हो रहा है? आकंठ बन गया इसका। अगर यहाँ से दें तो हमारा जो है कि काफ़ी लॉन्ग हो जाएगा। यहाँ से भी आप दे सकते हैं कि धर्म के सनातन स्वरूप की उपेक्षा से हमारे अंदर धन का लालच, राक्षसी रूप धारण करती जा रही है, ओछी महत्वाकांक्षा, धन संग्रही प्रवृत्ति और संवेदनहीनता हमारे ऊपर हावी होने लगी है। आप चाहें तो ये भी बना सकते हैं। ये ओपन एंडेड प्रश्न होता है, इसका कोई एक जवाब नहीं होगा, आप दूसरे तरीके से भी दे सकते हैं। बट हमारे अनुसार एक वाक्य में अगर आंसर देना होगा तो ये ऑप्शन नंबर, ये हमारा जो है कि इस लाइन से हम आंसर दे सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं प्रश्न संख्या 5 में। सांस्कृतिक व वैचारिक अवमूल्यन रोकने के लिए क्या करना चाहिए? ये जो वैचारिक अवमूल्यन हो रहा है इसको कैसे रोकें? इसके लिए तो अंत में ही होगा, क्योंकि शुरू में तो हम लोग गहन 2-3 बार पढ़ चुके हैं। अब देखिए इसका क्या होगा। तो पुनः क्या था, यदि हमें इससे उबरना है, निजात पानी है, तो पुनः सनातन और व्यापक धार्मिक मूल्यों को आत्मसात करना होगा। तो यही पर हो जाएगा, सांस्कृतिक और वैचारिक अवमूल्यन को रोकने के लिए हमें पुनः सनातन और व्यापक धार्मिक मूल्यों को आत्मसात करना होगा। इतना सा लिख देंगे। अगर और लिखने की इच्छा है, जिसका मूल मंत्र है वसुधैव कुटुंबकम व सर्वे भवन्तु सुखिनः, ये होगा। लेकिन आप इतना नहीं देंगे, आप बस यही देंगे। तो अगर हमें सांस्कृतिक व वैचारिक अवमूल्यन को रोकना है, क्या था, सांस्कृतिक व वैचारिक अवमूल्यन रोकने के लिए क्या होगा? हमें पुनः सनातन और व्यापक धार्मिक मूल्यों को आत्मसात करना होगा। बन गया पांचों प्रश्न, इजी वे में बन रहा है, माइंड का ताला खुल रहा है। जो पहले गुत्थी उलझी हुई थी, और लगता होगा ऐसा प्रश्न बनाने के बाद तो आप इजी वे में लगता होगा कि 20 तो गया कहीं नहीं, पूरा कंफर्म 20 का 20। बहुत सारे बच्चे का ये कमेंट रहता है कि सर हम तो सब ठो बना कर आए थे, नंबर काट लिया मेरा। और जो आपका प्रश्न पत्र जो चेक कर रहे थे, आपके उत्तर पुस्तिका चेक कर रहे होते, वो आपके दुश्मन नहीं है, भले वो किसी के मित्र हो सकते हैं। आई बात समझ में? मित्र हो सकते हैं, अर्थात तो उसका कोई अपना सगा हो, उसका नंबर बढ़ा देगा, उसमें उसका इंटरेस्ट है। आपके नंबर काटने में उसका क्या फायदा है, बता दीजिए। और दुनिया मतलब पे चलना शुरू हो गया है, तो उसमें उसका कोई फायदा नहीं। आपका नंबर क्यों काटेगा भाई? नहीं काटता है। इस तरह से आपकी लेखनी में कहीं ना कहीं कोई गलती होती है, इसीलिए इन सब चीजों को सुधारेंगे। 2 गद्यांश हो गया। अब आप लोग इसका जो है ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से इसका प्रैक्टिस करें, बहुत सारे गद्यांशों को देखें, तो आपका यह गुत्थी पूरा तरह से सुलझ जाएगा।
समझ में आ रहा है क्लास ठीक ठाक? इसको आप लोग यूट्यूब पे रिपीट कर लेंगे, आपके हक में काफी अच्छा होगा। 1-2 बार रिपीट कर लेना है। क्लोज कर देते हैं, ठीक है।